हेलो बच्चा लोग, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 6.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है ना वो धीरे धीरे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाले आने वाले हैं, थ्योरी वाले, प्रूविंग वाले आने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चल रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी, है ना। अब चलिए, थोड़ा सा नई चीज़ है, सीख जाओगे आप फटाफट। ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली, यानी जो ABC पॉइंट्स हैं वो इन साइड्स पर हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में, A है OP के लिए, B है OQ के लिए और C है OR के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आगे बोला गया सच दैट AB पैरेलल टू PQ, यानी AB PQ के पैरेलल है, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड AC पैरेलल है PR के, ऐसा दिया हुआ है। आपको शो करना है कि BC पैरेलल होगा QR के, है ना। तो सबसे पहले जो पैरेलल दे रखा है उसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। AB पैरेलल PQ, कहाँ गया भाई AB? ये AB है और ये PQ है, यानी जो AB है ये PQ के पैरेलल है। ओके, फिर जो AC है वो PR के पैरेलल है, तो जो AC है ये वाला है और PR कौन सा? ये वाला साइड है, तो अपना इसके पैरेलल है। क्लियर? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले काम आपने कर लिया, जो भी आपको गिवन था आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया। और ये जो इसका फिगर है ना, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यानी कि अब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, सबको तो दिया ही हुआ था, किया गया, बस खाली इसको इंडिकेट कर दिया। और आपको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा, यानी इस पर भी ये वाला सिंबल लगेगा नहीं लगेगा, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी तो है, क्योंकि आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। आप सबको पता होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल POQ, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, ठीक है। POQ में आप ध्यान से देखिए, POQ में क्या किसके पैरेलल है? AB पैरेलल है PQ के, आपको पता है, इसमें दिख रहा है AB पैरेलल है PQ के। बढ़िया, AB जो है वो PQ के पैरेलल है। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से अगर आप इसमें लगाना चाहें BPT थ्योरम, तो क्या होगा? OA अपॉन AP, आप इसे लिख दोगे OA, अरे भाई सही से तो हो जाओ, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब इधर OB अपॉन BQ, तो आप कहोगे OB अपॉन BQ। आगे लिखोगे बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस इक्वेशन को नाम आप दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? अगर ये वाली चीज़ आपने देखी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि OA अपॉन AP और OB अपॉन OQ, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड पैरेलल थी। और हमको पता है BPT थ्योरम से किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड उसकी पैरेलल होती हैं तो उसमें उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है ना। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे जिसमें उन्होंने दे रखा है, तो POR में बात करेंगे और इसमें हमारा रेशियो निकल के आएगा OA अपॉन AP और OC अपॉन CR, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी, अब लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल क्या है POR, और इसमें कौन किसके पैरेलल है? आपका AC जो है वो पैरेलल है PR के, ठीक है। अब आप इसमें क्या कहोगे? आप कहोगे OA अपॉन AP, तो कहोगे सर OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, और ये भी आपका हो गया बाई BPT, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गई। और इस इक्वेशन को आप सेकंड का नाम दें। अब ध्यान से देखिए, OA अपॉन AP सेम दिख रहा होगा आपको। अगर ये सेम दिख रहा है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। तो आप खाली इतना लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, 1 मिनट दिख रहा है ना वीडियो में? पता चले दिख ही नहीं रहा। हाँ, अभी तो एक लाइन और बाकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ से देख लेंगे कि भाई ये इसके इक्वल है। ओके, तो आप इसको लिख देंगे हम क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ठीक है। और जैसे ही आपने इस डब्बे को यहाँ पर बनाया है, इस डब्बे से क्या दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, OB अपॉन OQ, सॉरी BQ लिखा, OB अपॉन BQ,
और OC/CR, यानी इन साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। और आपको बता दें, कभी किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल आ रहा होगा तो वो दोनों साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों साइड पैरेलल होती हैं तो हम उनको रेशियो के फॉर्म में लिख पाते हैं, और जब रेशियो पहले आ जाएगा तो हम इसको पैरेलल बता पाएंगे कि वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जैसे इनके रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं हेंस क्या, जो ये BC है आपका, BC पैरेलल टू QR, और किससे? बाई, आप यहां पे लिखोगे भी, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कन्वर्स लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन की प्रूविंग हो गई है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना ही लिखना था आपको। देख रहे हैं कहीं पर भी कोई समस्या आई हो तो आप बताइएगा, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट आया होगा, है कि नहीं? अब समझ गए होंगे तो इसे फटाफट नोट कीजिएगा, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है।